अभी जो है हम लोग बारीकी से सारा को समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं और कैसे हम इसको जानेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक सभी चीज़ों को आप नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो डू इट योरसेल्फ बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आता है ना, आता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, ठीक है ना, तो ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। सामने जो स्क्रीन है इसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और इस पे जो फोटो हम लगाते हैं, जब डेस्कटॉप पे कोई फोटो लग जाता है तो उसे हम कहते हैं वॉलपेपर, ठीक है। जब इस डेस्कटॉप पे फोटो लग जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वॉलपेपर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ से आपको ये जितना चीज़ आपको दिख रहा है, इतना ये घेरे के अंदर जितना चीज़ दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं आइकन, ठीक है। यही जो आपको जितना चीज़ दिख जा रहा है इसको ही कहते हैं हम लोग आइकन। तो हमने बताया क्या कि ये जो आपके सामने स्क्रीन है इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप, और इस पर जो फोटो लगता है तो उस फोटो को कहते हैं हम लोग वॉलपेपर। और उसके बाद यहाँ पे जो जितनी चीज़ें आपको ये दिख रहा है, ये घेरे के अंदर ये जितना भी चीज़ है इसे हम लोग कहते हैं आइकन, ठीक है। अब इस आइकन में देखिए, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जिस पीसी का। अब इसमें कुछ एप्लीकेशन हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ फाइल हो सकता है, कुछ फोल्डर भी हो सकता है। अब देखिए, एक चीज़ और जो ध्यान देने की चीज़ है, इसमें देखिए एक कुछ तीर जैसा आपको यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। यानी कि इसकी शॉर्टकट क्रिएट की हुई है, समझ में आ गया। ये जो तीर जैसा बना हुआ है, ईरा पे भी देखिए यहाँ पे ये तीर बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो नीचे की जो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी है, पूरा इस घेरे के अंदर जितनी भी पट्टी है पूरा, इसे हम लोग कहते हैं टास्क बार। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? टास्क बार। अब हमें कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना हो, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब कुछ भी खोलना हो, कोई भी प्रोग्राम खोलना हो, और अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो हम दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला एक यहाँ पे देखिए सर्च का एक दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे है ना। पहला यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, और दूसरा आप स्टार्ट बटन, यहाँ पे जो इसको कहते हैं हम लोग स्टार्ट बटन, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग स्टार्ट बटन। तो इस पर भी क्लिक करके कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। समझ में आ रहा है? अब जैसे देखिए, अगर हमको वर्ड खोलना है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वर्ड, WOR, तो यहाँ पे देखिए वर्ड आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ये MS वर्ड आया, इसको हम लोग राइट क्लिक करके हम जो है, अगर यहाँ पे पिन टू स्टार्ट या पिन टू टास्क बार कर देंगे, यहाँ पे अनपिन लिखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पे पिन टू टास्क बार कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमने पावर पॉइंट, एक्सेल और MS वर्ड यानी तीनों जो है यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, टास्क बार पे हम इसे पिन कर दिए हैं। पिन मतलब उसको रख के उसको पिन कर दिए, चिपका दिए, है ना, ताकि ये यहीं पे रहेगा। अगर हमें दोबारा अगर इसको हम पिन कर देने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम इसे ओपन करना हो तो यहीं पे सिर्फ क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से सर्च करने का टाइम क्या हुआ, बच गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप जो प्रोग्राम बार बार आप खोलते हैं तो इस तरह से आपको इसे पिन कर लेना है। समझ में आ रहा है इतना सा? चलिए, अब आता है कि ये हमारा क्या ओपन हुआ, MS वर्ड। ये क्या हुआ हमारा MS वर्ड। MS वर्ड हम किसको कहते हैं? MS वर्ड क्या है? MS का मतलब क्या है? MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी है। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इस पे जो भी आप मान लीजिए एक ऑफिस में आप काम करते हैं तो आप जो भी ऑफिस में ब्लैंक पेज पे जो भी काम कर सकते हैं, जैसे कोई भी नोटिस लिख के चिपकाना है दीवार पे, है ना, कोई लेटर टाइप करना है, रिज्यूम बनाना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको बनाना है, वो सारा काम हम इस पे आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें आपको सबसे जो पहले जो ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पे काम करें तो पहले आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे व्यू में जाना है। ठीक है, व्यू में जाके आपको इस पे रूलर आपको इस पे क्या करना है, चेक टिक कर देना है। रूलर पे चेक टिक करने से क्या होगा कि ये जो आपको जो यहाँ पे जो इंची दिख रहा है ना, कितना सेंटीमीटर ये सब दिख रहा है, और इधर पे जो ये रूलर दिख रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है,
तो इससे फ़ायदा क्या होता है, ये रूलर आपको दिख जाता है। समझ में आ गया। अच्छा, अगला चीज़ क्या आता है कि आप पेज लेआउट में जाएंगे और पेज लेआउट में जाके इसकी साइज जो है, जो आप जीरोक्स करवाए होंगे, आप लोगों ने करवाया है ना, तो अब A4 साइज रहता है, वो क्या रहता है, A4 साइज रहता है। और मार्जिन जो है, मार्जिन जो होता है इसको हम रखेंगे नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग जो जूमिंग रखेंगे वो रखेंगे 100%, इतना जूम करके। समझ में आ गया। इतना सेट करने के बाद ही जो है हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। MS वर्ड पे जब भी हम काम करेंगे पहले इतना कर लेना है। पहला क्या बताया था, व्यू पे जाके आपको रूलर ये मतलब जो है ये दिखना चाहिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाके आपको साइज A4 दे देना और मार्जिन जो है क्या रख लेना है, नॉर्मल रख लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, पहले इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इतना हो गया आपका। चलिए, अब आपको इतना करने के बाद अब देखिए, मान लिया कि यहाँ से तो अब हम जो भी चीज़ लिखेंगे तो यहाँ से लिखा रहा है ना, लेकिन अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ से लिखना चाहेंगे, इससे थोड़ा और ऊपर से, तो ये कैसे लिखेंगे, इससे ऊपर से आप यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते आप। समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर लिखने के लिए आपको यहाँ पे ये जो रूलर है इधर वाला, इसमें 2 रूलर है, एक है हॉरिजेंटल, एक है वर्टिकल, है ना, मतलब एक आड़ी रेखा, एक खड़ी, है ना। तो ये हॉरिजेंटल रूलर और ये है एक वर्टिकल रूलर। अगर इससे ऊपर से लिखना है तो ये जो है इस रूलर को आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आप जितना चाहे चौथैया छोड़ के आप इस पे छोड़ के आप लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और इधर से लिखना है, कोई भी कॉपी होता है तो छोटा होता है ना चौथैया, है ना, तो आपको अगर इसको और करना है तो इसको भी इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो इसको हम इधर उधर करके हम जहाँ से मर्जी हो लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इसलिए रखते हैं कि ये अगर सेटअप नहीं रहेगा, जब हम प्रिंटर से प्रिंट लेंगे तो पेज क्या होगा, लिखा हुआ कट जाएगा, है ना। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान रख के तब जाके इसमें टाइप करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ होता है समझने का, 2 चीज़ समझने का होता है इसमें, 3 चीज़ और आप समझ लीजिएगा, आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले जो समझने के लिए आता है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से फाइल से लेकर के यहाँ व्यू तक, ये जो है आपका, ये है टैब, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। उसके बाद ये नीचे का जो लिखा हुआ है, ये नीचे का जितना है, नीचे का ये जो है आपका, इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये हो गया आपका फॉन्ट ग्रुप, उसके बाद ये हो गया आपका पैराग्राफ ग्रुप, तो इस तरह से ये हो गया स्टाइल ग्रुप, और ये हो गया आपका एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये अगर हम क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करें तो ये इसका जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप में, जैसे बोलेगा कि आप होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या मेंबर है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर यहाँ से आ गया इतना तक में जो भी चीज़ें हैं ये इस ग्रुप का है। फॉन्ट ग्रुप में कहाँ से कहाँ तक आ गया, यानी यहाँ से इतना तक जो है ये सभी क्या है, फॉन्ट ग्रुप का है। फिर ये पैराग्राफ ग्रुप आ गया, तो ये पैराग्राफ ग्रुप का ये सभी मेंबर है। फिर ये आ गया आपका स्टाइल ग्रुप का, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये सभी जो है ये सारा ऑप्शन जो है ये आपका आ जाता है एडिटिंग ग्रुप का। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि फॉन्ट मतलब क्या होता है, अक्षर। फॉन्ट मतलब अक्षर, कोई भी अक्षर लिखा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ भी लिखना है, मैंने लिख दिया, मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखा, ठीक है। अब अगर हमको बोले कि ये जो अक्षर लिखा है इसे थोड़ा, यानी अक्षर के जगह पर हम यहाँ पे बोल रहे हैं फॉन्ट, ठीक है, बोल रहे हैं फॉन्ट, आपको समझना है अक्षर, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर की भाषा में बात करेंगे तो कंप्यूटर का आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फॉन्ट है, अगर हम इसे बोले कि इसको हमको थोड़ा बड़ा करो सर, इसे दूर से दिख नहीं रहा है, इसे हमें अगर बड़ा करना है तो क्या करेंगे, तो जिसको बड़ा करना है, जैसे ये लाइन बड़ा करना है, इस लाइन को पूरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे ऐसे सेलेक्ट कीजिए या तो आप चाहे तो मतलब जो इसके सामने इधर माउस पॉइंटर रख के सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से होता है इसका, अब देखिए ये फॉन्ट से रिलेटेड है, अक्षर को कुछ भी कर रहे हैं तो हम अक्षर को एडिटिंग कर रहे हैं ना,
तो फॉन्ट ग्रुप में इसका ये मेंबर में ही आपको ये सारा कुछ होगा। जैसे देखिए फॉन्ट ग्रुप का जो मेंबर है ये कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के जो है आपका यहाँ तक जो है, सॉरी यहाँ तक जो है ये फॉन्ट ग्रुप का ये क्या है, मेंबर। यानी इस फॉन्ट में हम कुछ भी करेंगे तो इतना सही टूल का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इसको बड़ा करना है तो ये है फॉन्ट इंक्रीज का, यहाँ से जाइए, आप इसको कितना साइज देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। हुआ बड़ा। अब फॉन्ट को बोलते हैं आपकी सर इसको इसका कलर बदलना है तो इसका देखिए फॉन्ट कलर यहाँ है तो फॉन्ट कलर आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी फॉन्ट में यानी एक अक्षर को आप बोल्ड करना चाहें, मान लें कि इस सबको सेलेक्ट किए और इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा यानी इटैलिक करना चाहें तो इटैलिक कर सकते हैं, इसको अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। यानी फॉन्ट को, एक अक्षर को आप क्या क्या कर सकते हैं, तो फॉन्ट ग्रुप से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहे हैं। उसी तरह से अब मान लीजिए कि पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या होगा, मान लिया जाए कि ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। अब इसको अगर सेंटर करना है तो यहाँ से सेंटर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको थोड़ा उधर करना है तो उधर कर लीजिए, इधर करना है इधर कर लीजिए। अगर इसके बीच थोड़ा स्पेस है ना, इसके बीच स्पेस रखना है तो ये यहाँ है स्पेस का, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ स्पेस लाइनिंग एंड पैराग्राफ, इसमें अगर आपको देखिए हो रहा है ना, तो एक पैराग्राफ को कितना क्या कर सकते हैं तो वो पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इस पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि कुछ नंबर लगाना है 1 2 3 तो यहाँ से आप पैराग्राफ में ये बुलेट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे देखे होंगे ना कि बहुत लोग जो है ऐसे लिखे एक पैराग्राफ, दूसरी पैराग्राफ में फिर जो है यहाँ से एक बुलेट लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे 3 पैराग्राफ है, हम तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और तीनों में अगर हम बुलेट लगाना चाहें तो यहाँ से हम जो है ये वाला बुलेट लगा दिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों में लग गया बुलेट्स, लगा ना। अगर आपको फिर से हटाना है तो इस तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ से नन कर देंगे, नन मतलब कुछ नहीं, तो ये हट जाएगा। लगाना है तो वहीं से लगाना है, फिर हटाना है तो वहीं से हटा देना है। उसके बाद ये अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए ये सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बता रहा है कि इसमें हमने क्या क्या चेंजिंग किए हैं, वो सारा कुछ आपको दिख जाएगा। इसमें हम जो फॉन्ट कलर ये वो जो भी किए है वो सब कुछ दिखेगा। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। अब स्टाइल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम ये सेलेक्ट किए, ये अभी इस स्टाइल में लिखा हुआ, अगर इसको हम दूसरे स्टाइल में और लिखना चाहें तो इसमें से बहुत सारा स्टाइल है। तो जैसे हम इस स्टाइल में तो चेंज हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, इस स्टाइल में, तो आपको किस स्टाइल में लिखना है तो ये स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है। तो इसी तरह से इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में भी देखिए जो है अलग अलग ग्रुप है ना, ग्रुप। तो बस इसको बस आपको समझना है। जब आपको डू इट योरसेल्फ में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखे होंगे आता है ना, तो आपको कहता है कि MS वर्ड ओपन करें, तो आराम से ओपन करना बता दिया मैंने, है ना। उसके बाद कहता है कि ये काम करे, इसका उपयोग करके और इस टैब में जाएं, इस ग्रुप में जाएं और फिर जो है ये काम करें, ऐसे बोलता है ना। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे MS वर्ड बोला ओपन कर लिया, आपको बोला इंसर्ट में जाने के लिए इंसर्ट में जाइए। उसके बाद बोलता है कि जो है आपको इंसर्ट में जाके जो है इस ग्रुप में जाना है, टेबल ग्रुप में, ठीक है। तो टेबल ग्रुप में गए और उसके बाद जो है इंसर्ट टेबल या जो भी चीज़ करना है, या पिक्चर इंसर्ट करना है या शेप इंसर्ट करना है, तो आप उसमें जाके बस क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये तो समझ में आया कि बोला कि होम टैब में जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला होम टैब में जाना है, उसके बाद बोला कि आपको आना है पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है, होम टैब में आना है। ये आपको समझ में आया कि होम टैब में आना है, हाँ आइए होम टैब में आना है, ये समझ में आ गया। पैरा ग्रुप में बोला तो चलिए पैराग्राफ ग्रुप में हम आ गए, ध्यान दीजिएगा, होम टैब और पैराग्राफ ग्रुप आप आ गए। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप का मेंबर कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। तो इसमें अब आपको कुछ भी बोल रहा है करने के लिए, जैसे कि आपको बोला बुलेट्स लगाइए या नंबर लगाइए, तो आपको क्या करना है, अब इसमें तो नहीं लिखा हुआ है ना बुलेट पैराग्राफ ये सब लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ये मान लिया कि 10 होगा, है ना, 10 टूल होगा, तो आपको इस पर ना माउस पॉइंटर को रख के देखना है। जैसे बुलेट्स है ना, ये नंबर है, ये हो गया लिस्ट हो गया, ये हो गया नंबर लिस्ट हो गया, ये बुलेट्स हो गया, ये देखिए एलिमेंट हो गया, इंडेंट हो गया, ये हो गया A to Z, तो पैराग्राफ स्पेस हो गया, शैडो डालना हो गया, बॉर्डर लगाना हो गया।
तो इस पे आपको रख रख के देख लेंगे, इतना समय देख लेंगे, कितना 1 मिनट लग जाए देखने में, चेक करने में। तो 1 मिनट सर जो हम करेंगे 1 मिनट में हम अपने से इसको चेक करके हम डू इट योरसेल्फ बना सकते हैं। समझ में आ गया। और यही चीज़ ये MS वर्ड में ही नहीं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, सब में यही चीज़ लागू होता है। और इससे ज़्यादा डू इट योरसेल्फ में कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक्सेल में भी वही सारा कुछ है ना, इसमें भी वही है, पावर पॉइंट में भी है ना। पावर पॉइंट को आप जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे पावर पॉइंट खुलता है तो ये सारा कुछ होता है। आप माउस पॉइंटर को यहाँ रखिए, अब माउस को दबा के इसको सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट बटन जहाँ होता है उससे आपको कर देना है डिलीट। समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको बस ध्यान देना है कि इस पर सबसे पहले देखिए कि क्या करने के लिए कहा जा रहा है, क्या करना है आपको डू इट योरसेल्फ में, क्या करने के लिए कह रहा है। उसके बाद वो करने के लिए भी कहता है और कैसे करना है ये भी वो बता ही देता है। तो आपको बताएगा कि टैब में जाना है, तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा टैब में हमको कह रहा है, उसके बाद कौन सा ग्रुप में हमको कह रहा है करने के लिए काम। ठीक है, ये है नीचल का ग्रुप, कौन सा ग्रुप में। अब उस ग्रुप में जैसे कि आपको बोला कि ये जो है आपको फॉन्ट ग्रुप में, तो फॉन्ट ग्रुप का जितना भी मेंबर है, मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक फॉन्ट ग्रुप का मेंबर है, यहाँ से यहाँ तक में, तो इस पे हम माउस पॉइंटर को रख रख के देख लेंगे, है ना, कि कौन सा टूल यूज करने बोल रहा है। बस यही 3-4 बात याद रखना है, उसके बाद और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, अब हम आपको जो है डू इट योरसेल्फ बना के दिखाएंगे कि हाँ ये ही है या इससे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए सेम एक्सेल में भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बस यही है, खेला है बस टैब का और ग्रुप का, और ये जो बीच में है ये टूल का। ठीक है, कितना बात याद रखना है आपको, पहला क्या याद रखना है, टैब, दूसरा ग्रुप, और अगला ये सब जो है आपका इसके बीच का ये है, इसको टूल कह सकते हो, रिबन जो भी कह लो। ठीक है, और ये सभी मिलके जो है पूरा बनता है आपका रिबन, पूरा ये जो पट्टी है पूरा ऊपर का, ये सभी मिलके क्या बनता है, रिबन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है डू इट योरसेल्फ को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके लिए पहले हम, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में आप लोगों को से डू इट योरसेल्फ नहीं बन रहा था, है ना। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन आता है सेशन 1 से लेकर के सेशन 20 तक, 1 से 20 तक का जो सेशन होता है, यह तो आपको कहेगा कि नया फोल्डर बनाइए, नया डॉक्यूमेंट्स बनाइए, मतलब कुछ भी नया बनाने के लिए बोलेगा। नया बनाने के लिए कुछ भी बोलता है तो आपको राइट क्लिक करना है कहीं पे भी। ठीक है, राइट क्लिक करके आपको कहाँ जाना है, न्यू में जाना है। न्यू में जाके आप यहाँ पे देखिए, ये यहीं पे आपको सारा कुछ आप नया बना सकते हैं, चाहे वो नया फोल्डर बनाना हो या शॉर्टकट क्रिएट करना हो, चाहे वो आपको जो है वर्ड की फाइल बनाना हो, पावर पॉइंट का बनाना हो, एक्सेल का पब्लिशर, यानी कुछ भी नया बनाना है तो यहीं से आपको बनाना है। बस आपको राइट क्लिक करना है और न्यू में जाना और यहाँ से बना लेना। और ये काम ये नहीं है कि सिर्फ डेस्कटॉप पे ही बना सकते हैं, ये चीज़ हम कहीं पे भी बना सकते हैं। दिस पीसी में जाके मान ली इस फोल्डर के अंदर भी बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे तो वही सारा कुछ हम न्यू में जाके बना सकते हैं। अब आपको दिक्कत क्या होता है कि राइट क्लिक कीजिएगा और न्यू में जाइएगा तो आपको यहाँ से इसको ऐसे ही सरकाना है। ठीक है, इसी से लेकर के ऐसे सरका के ऊपर नीचे फिर जो करना। अगर यहाँ से आप इधर आइएगा तो हो सकता है आपको यहाँ से माउस को धीरे धीरे यहाँ तक आते आते वो भाग गया ना, फिर आप यहाँ आए और फिर से आप माउस को यहाँ लेते जाते वो भाग रहा है। तो इसको इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आप यहाँ से यहाँ करिए। ठीक है, अच्छा मेरा तो स्पीड बना हुआ है तो हम तुरंत यहाँ पकड़ लेते हैं इसको, बात समझ में आ रहा है ना। मेरा स्पीड बना हुआ है तो न्यू में आया, ये आया और हम तुरंत यहाँ पे पकड़ लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे न्यू में आए और धीरे धीरे आप लेके जा रहे हैं, तब तक आपको जाते जाते वो भाग गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए कोई भी चीज़ आपको अगर ओपन करना होता है, जैसे कंप्यूटर में ये है पिक्चर, ये फोल्डर हमको ओपन करना है, इस तरह का जो येलो कलर में दिखता है इसे हम लोग कहते हैं फोल्डर। इसको अगर आपको ओपन करना है तो आप इसको कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो MS वर्ड, एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई फोल्डर हो या फाइल हो, जब भी हम उसे ओपन करते हैं तो डबल क्लिक से ओपन करते हैं। आप जब इसे डबल क्लिक करते होंगे, 1 क्लिक 2 क्लिक, मान लें कि इसमें थोड़ा हो गया, लेकिन कई बार आदमी खोलता है 1 क्लिक 2 क्लिक, नहीं हुआ, 1 क्लिक 2 क्लिक, होता ही नहीं। मतलब इसमें क्लिक कितना जल्दी करना होता है ना, तुरंत फास्ट, देखिए फास्ट करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम इरा खोलेंगे
अब कोई आता है 1 क्लिक 2 क्लिक, नहीं खुल रहा है सर। अब सर ये खुल ही नहीं रहा है, कहाँ खुल रहा है, 2 क्लिक कर रहे हैं नहीं खुल रहा है, तो इसको जल्दी जल्दी करना है। देखिए खुल गया ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि मतलब थोड़ा फास्ट खोलना है, जल्दी जल्दी। चलिए अब इराप को हम लोग लॉगिन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल दिए और इसे हम लोग कर लेंगे लॉगिन। पता नहीं ये लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए जब ये लॉगिन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, नहीं अब देखिए यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके ये 2 बटन मिलता है, ठीक है, आपको पता ही है, पहले मैंने बता ही दिया है। तो अब आपको यहाँ पे इससे पढ़ना है आपको। उसके बाद अब मान लीजिए कि आज ये ग्रीन हो गया, यानी इसे कुछ नहीं करना, ये पढ़ लिया हमने। अब ये रेड सेशन पढ़ना है, तो ये रेड सेशन जो है IT का हम खोलते हैं पहले, ये खोल लिया। अब इसमें आपको लैब सेशन में आना है। अगर आपने क्लास नहीं किया है तो इसका पहले से शायद ऑलरेडी ये ग्रीन करके रखा है, इसलिए ये जो है आ गया। अब सीधा रेड मतलब मान लें क्लिकर वगैरह आपका हो गया है ना, ये क्लिकर वगैरह आप कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, डू इट योर सेल्फ, और यही हम बता रहे हैं। ये डू इट योर सेल्फ हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पे करना है स्टार्ट एग्जाम। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिख रहा है ना। अब आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है तब आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से हिंदी करके यहाँ से पहले देखिए कि यहाँ से हिंदी होता है कि नहीं होता है। पता नहीं ये मेरा माउस पेंटर नहीं सर, वहाँ भी डायरेक्ट करके नहीं होता। अच्छा यहाँ से हम लोग करते हैं हिंदी, यहाँ से हिंदी कर लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ से जाएंगे, अब यहाँ पे भी हिंदी हो गया, यहाँ से जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लैब में आएंगे और यहाँ करना है हमको डू योर सेल्फ, ये आ गया। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हिंदी क्यों नहीं हो रहा है, चलिए नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कह रहा है रिफ्रेश द डेस्कटॉप ऑफ योर सिस्टम यूजिंग शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बाय क्लिकिंग राइट बटन ऑफ द माउस। आपको कह रहा है कि डेस्कटॉप को रिफ्रेश कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीके से, कैसे बाय, यहाँ पे देखिए यूजिंग बाय, ध्यान में देना है आपको हमेशा डू इट योरसेल्फ में बाय या यूजिंग बाय, यानी यूजिंग बाय मतलब के बाद जो भी चीज़ लिखा हुआ है तो वो ये चीज़ बता रहा है कि ये इस काम को आपको ऐसे करना है। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, चलिए आपको यहाँ पे बाय के बाद बस आपको देखिए राइट क्लिक ऑन माउस एंड रिफ्रेश कर दिया। चलिए अब सबमिट पे क्लिक करते हैं, बन गया। तो बस मेन चीज़ होता है कि आपको वहाँ से पकड़ना है कि कहाँ से करना है। चलिए हो गया। अब क्या करें, माउस के दाहिने बटन पर यानी राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय विकल्प चुनें और नाम के अनुसार डेस्कटॉप का आइकन सेट करें। कहाँ से क्लिक करें और सॉर्ट बाय विकल्प को चुनकर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माउस का दाहिना क्लिक करके सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय पे जाना है और इसका आपको जो है नाम के अनुसार यानी राइट क्लिक करना है, यह सॉर्ट बाय है ना, और नाम के अनुसार कह रहा है तो नेम पे जाएंगे, बस नेम के अनुसार ये आइकन हो गया। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, बस इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से, उसके बाद क्या है, माउस को दाहिने बटन क्लिक करना है और व्यू विकल्प पे आपको जाना है, व्यू पे जाना है और ऑटो अरेंज द आइकन क्लिक करना है। विकल्प करें मतलब विकल्प को सेलेक्ट करें, ऑप्शन को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक किए तो यहीं पे आपको बस जो कहा जा रहा है आपको बस राइट क्लिक करना है, व्यू पे बोला था व्यू पे जाना है और क्या करा, ऑटो अरेंज यहाँ है ना, ऑटो अरेंज पे गए, बस क्लिक किए, सबमिट। बस आपको बस यही चीज़ को आपको बस ध्यान रखना है कि अगर हिंदी नहीं है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो हिंदी कर लेना है और उसके बाद आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको करना है, ठीक है। बस इसी तरह से आप करते जाइएगा, बस आपका हो जाएगा।
चलिए अब हम देखते हैं MS वर्ड एक्सेल वाला जो होता है उसको। ये तो ये हो गया। इसके बाद इसका अगर यहीं इधर कहीं छूटा है या नहीं छूटा है, इस इधर इसका छूटा ही नहीं है। चलिए कल वाला इसका देखते हैं। CIT का है, लैब में होता है डू इट योरसेल्फ। लैब में गए, उसके बाद आपको यहाँ पे आ गया डू इट योरसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बनाया 3 बनाया है। चलिए यहाँ पे आए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए इस बार भी आ रहा है हिंदी में। वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, समझ में आ रहा है। खोल लेंगे MS वर्ड। उसके बाद फाइल टैब का उपयोग करना है। टैब समझ में गए ना, फाइल टैब, होम टैब उपयोग करना है। अपने डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के नाम से सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है। जैसे कि यहाँ गए, अब कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल पे कैसे सेव करते हैं, गो टू में गए, वर्ड बोल रहा है खोल। अब देखिए ये यहाँ पे जो हम पिन किए टास्क बार पे, इसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ, हमको यहाँ पे सर्च करना नहीं पड़ा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक किए, फाइल टैब का बोल रहा है क्लिक कीजिए। उसके बाद कह रहा है सेव करने के लिए, तो हम सेव पे क्लिक करते हैं और कह रहा है डेस्कटॉप पे। अगर यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ब्राउज पे क्लिक कीजिए। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इधर तो डेस्कटॉप ये क्या, इसमें जितना चीज़ है सब दिख जाएगा, है ना। यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है और इस डॉक्यूमेंट्स को कह रहा है किस नाम से सेव करना है, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए फाइल नेम यहाँ वो पूछ रहा है ना, तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर यहाँ पे लिख दीजिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मान लिया मैंने, लिख दिया, ठीक है, सपोज दैट। और इसके बाद आपको कर देना है सेव। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर नाम से सेव हो गया। अब इसे हम लोग कर देंगे सबमिट। तो इस तरह से बस आपको टैब, ग्रुप और उसका जो होता है टूल, है ना, जो रिबन में जो टूल है, बस उसको आप समझ गए और आसानी से। मान लें कि ये इन्होंने नहीं बनाया था 5वां नंबर। यहाँ पे देखिए क्या, वर्ड एप्लीकेशन ओपन करें, खोलेंगे, माई ड्रीम टेक्स्ट टाइप करें, यानी उसमें जो टेक्स्ट यानी जो भी चीज़ टाइप करना है उसमें क्या लिखना है, माई ड्रीम लिख लेना है। उसके बाद होम बटन का उपयोग करना है, ठीक है, और इसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करें, यानी माई ड्रीम लिख करके उसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना है। बस लास्ट बार मैं इसमें एक बार और अब आपको बता देता हूँ। चलिए MS वर्ड गए, ओपन हो गया MS वर्ड हमारा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है माई ड्रीम लिखने के लिए, ठीक है, तो माई ड्रीम को यहाँ से भी आप ऐसे चाहे तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस माउस को दबा के रखिए और इसको इधर ठेल दीजिए। माई ड्रीम लिखा हुआ आ गया, सेलेक्ट भी किया हुआ है। इसको कह रहा है पहले बोल्ड कीजिए और इटैलिक कीजिए। यहाँ पे कह रहा है ना बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन, अंडरलाइन करें। तो थोड़ा बहुत इस पर आप रख रख के माउस को ऐसे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिख के इसको कुछ करना है, तो लिखने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फाउंट है ना, कुछ ना कुछ अक्षर आया है, तो अक्षर यानी फाउंट ग्रुप का ही टूल यूज करना है। तो मैंने इसको समझाया है। उसके बाद फाइल पे जाना है और इसको क्या कह रहा है, माई ड्रीम टाइप करना है, विकल्पों का वर्ड एप्लीकेशन ओपन करा और ये टाइप करें और होम टैब विकल्प का उपयोग करके इसे बोल्ड, अंडरलाइन ये करें। होम बटन का कह रहा है, फाइल नहीं कह रहा है, होम में ही बताओ, तो होम में करके तो हम कर ही दिए, है ना। बस सबमिट कर दीजिए, बन गया, हो गया ना। बस आपको इसे समझना है बारीकी से और आपको करना है आराम। वर्ड एप्लीकेशन ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या रहा है, इंसर्ट में जाना है ना। उसके बाद इंसर्ट शेप्स में, डॉक्यूमेंट्स में ट्रायंगल यानी ट्रायंगल शेप इसमें डालना है, ड्रॉ करना है और फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। उसमें आपको जाके उसे शीर्ष दाएं यानी टॉप राइट साइड सेट करें। देखिए यहाँ पे गए, उसके बाद देखिए यहाँ पे MS वर्ड में गए, MS वर्ड में गए, उसके बाद ओपन हो गया। उसके बाद इंसर्ट में गए, शेप यहाँ है, शेप्स में गए, ट्रायंगल कह रहा है, ट्रायंगल में लिए, यहाँ से ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद क्या कह रहा है, ट्रायंगल शेप में जाएं। उसके बाद फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब यहाँ आ गया, फॉर्मेट टैब में गए। उसके बाद टैब का उपयोग करें और शीर्ष दाईं यानी शीर्ष दाईं टॉप राइट साइड सेट करें, टॉप राइट साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें से कहाँ से इसको हम जो है टॉप राइट साइड दे सकते हैं। तो पोजीशन की बात हो रही है ना, टॉप राइट साइड। उसे शीर्ष दाईं टॉप राइट साइड सेट कर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में आ गया है ना, इसीलिए मिडिल टॉप, एलिगमेंट टॉप कर दिए। चलिए ठीक है,
सेव पे क्लिक कीजिए, बन गया। हाँ, तो वही है ना कि यहाँ पे एलिगमेंट का था वो, ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोग जो है इसको सारा एक एक करके इसको हिंदी में करके आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर